दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह और जन्नत इनाम की जगह। जितना हम इस दुनिया में काम करेंगे उतना ही कब्र में आराम मिलेगा और जन्नत में उतना ही आराम मिलेगा। अल्लाह ने हमें बेफायदा पैदा नहीं करवाया, काम के लिए करवाया। और काम हमारे ज़िम्मे लगाया अल्लाह की मदद, अल्लाह को राज़ी करना। बाकी चीज़ें तमाम मखलूक़ात अल्लाह ने हमारे लिए पैदा करवाई और हमें अल्लाह ने अपने लिए। हमारी ज़िंदगी की बनाई है अल्लाह को याद करो, अल्लाह के कहने के मुताबिक अमल करो और अल्लाह की इबादत करो। हमारे दिल में अल्लाह की इबादत है। रोज़ी कमाना, खाना पीना, ये हमारी ज़िंदगी है। रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने लिए। हमें सिर्फ अल्लाह की याद करनी है। अब जब हम अपनी ड्यूटी जो हमें मुकर्रर की गई है उसमें अगर नहीं मारेंगे, वो ड्यूटी छोड़कर उसी ड्यूटी के पास जाएंगे तो फिर परेशानी, फिर तकलीफें आएंगी। जो ड्यूटी हमें दी गई है वही करनी चाहिए। अगर उसके अलावा छोड़ कर दूसरी को ड्यूटी करेंगे तो फिर नुकसान हमें होगा, ड्यूटी करेंगे। हमें अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा करवाया और हमने ये इबादत छोड़ के दूसरी ड्यूटियाँ शुरू कर दी। अब परेशानी आती है तो कहते परेशानी होती है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। हम अपनी ड्यूटी सही नमूने से करते हैं। अगर ड्यूटी अपनी सही नमूने से करें तो कोई परेशानी नहीं। अब ड्यूटी करने के लिए जब तक हम मालिक को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उस वक्त तक हम ड्यूटी सही नमूने से कर नहीं सकते। हम मालिक को जानते नहीं, पहचानते नहीं हैं। अब जब हम मालिक को हमारे सर पे न हो तो फिर इधर उधर तो जाना पड़ता है, फिर डंडी लगती है। अगर मालिक को जाने, मालिक को पहचाने कि मेरा मालिक मेरे सर पे खड़ा है, मुझे देख रहा है, तो फिर तो हमारी ड्यूटी में गड़बड़ नहीं हो। लेकिन हम मालिक को जानते नहीं, पता नहीं है या नहीं है, हमें क्या पता कौन है कौन नहीं है। तो फिर जब हम पहचानते नहीं है तो फिर हम ड्यूटी सही नमूने से करते नहीं है। और जब ड्यूटी सही नमूने से नहीं करते हैं फिर अल्लाह को पहचानने के लिए हमने अल्लाह को पहचाना नहीं कि अल्लाह है क्या, कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, हमें क्या पता।
और जब हम अल्लाह को जानते नहीं है, पहचानते नहीं, जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। जब तक पहचान नहीं आएगी, मालिक को हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम ड्यूटी नहीं करेंगे पैसे को। इसीलिए अल्लाह से वही लोग डरते हैं, अल्लाह की खशियत से वही लोग डरते हैं जो अल्लाह को पहचानते हैं। आलिम से मुराद अल्लाह को जानना नहीं, आलिम से मुराद अल्लाह को पहचानना। हम तो कहते हैं आलिम इल्म किसको कहते हैं? जानने को नहीं कहते। ये जो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरते वो है, खशियत उनकी पैदा होती है जो जानते हैं, जानते नहीं हैं, पहचानते हैं। जानते सब है, पहचानता कोई नहीं। जानते सब है, पहचानता कोई नहीं। और जब तक पहचान नहीं आएगी हम अपनी ड्यूटी कर नहीं सकते। हमारे दिलों में खशियत पैदा नहीं हो सकती, हम अल्लाह से डरते नहीं। हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं कि अल्लाह है क्या। हमने अल्लाह को देखा भी नहीं, जब देखेंगे नहीं जब पहचानेंगे नहीं। लेकिन जिनकी आंखें होती हैं वो अल्लाह को देखते हैं। जिनकी आंखें हैं जिनकी आंखें होती हैं वो अल्लाह को पहचानते हैं और फिर अल्लाह से डरते हैं कि दिल में खुशी पैदा होती है। हमारे दिल में खुशी पैदा नहीं होती, इसलिए कि हम अल्लाह को पहचानते नहीं। अल्लाह को देखने के लिए आंखें चाहिए, अल्लाह को देखने के लिए आंखें चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह को देख नहीं सकते, देख सकते, लेकिन इन आंखों से नहीं, दिल की आंखों से। ये ना बात समझे कि ये आंखें देखती हैं, दिल की आंखें भी होती हैं, दिल की आंखें भी होती हैं, वो भी देखती हैं। लेकिन वो आंखें जब खुले किसी की, उन आंखों से, इसीलिए फरमाया कि ये लोग आंखों से अंधे नहीं है, दिल की आंखें हैं। इसलिए अल्लाह को नहीं पहचानते, आंखों के अंदर नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि इनकी आंखें भी हैं लेकिन देखते नहीं हैं, इनके कान हैं सुनते नहीं हैं। मतलब आंखें हैं देखते नहीं है, कान हैं सुनते नहीं है। उलाइक कल अनाम, ये जानवर है मतलब जानवर से बदतर, वल अज़ल, उससे आंखें भी हैं लेकिन देखते नहीं है, कान भी है सुनते नहीं है। फरमाया ये उलाइक कल अनाम, ये जानवर है। असल बल्कि जानवरों से बदतर है। जानवर भी देखता है कि मेरा मालिक कहाँ है, वो भी एक दफ़ा मुझसे मना करेगा तो रुक जाएगा, लेकिन हम एक दफ़ा मना करें 100 दफ़ा मना करें फिर भी नहीं रुकते। हम जानवरों से बदतर, जानवरों से बदतर। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सारी मखलूक हमारे लिए बनाई थी, हमें अल्लाह ने अपने लिए बनाया। सारी मखलूक अल्लाह ने हमारे लिए बनाई और ज़मीन के आने से पहले हमारी तमाम मखलूक़ात पहले से हमने बनाई। मेरा बंदा बड़ा कीमती है, ये मुझे पहचानता है, लेकिन हम अल्लाह को पहचानते हैं। बात ये है कि हम अल्लाह को पहचानते हैं, हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह कौन है। क्यों तो पता है अल्लाह कैसे है, अल्लाह कौन है। बस चरवाहा बकरियाँ चरा रहा था, आज बकरी चरा रहा है तो कहता है या अल्लाह, अगर मैंने सुना है कि आप अकेले हैं फिर तो आपको बड़ी तकलीफ होती होगी। आप बीमार हो जाते हैं फिर आपको दवाई कौन ला के देता होगा,
आपको भूख लगती होगी तब तो खाना कौन देता होगा? आपके सर में दर्द होगा तो आपको दबाता कौन होगा? आपके कपड़े मैले हो जाते होंगे तो आपको धोता कौन होगा? ऐसा करें आप मेरे पास आए, मैं बकरियों का दूध पिलाऊंगा, मैं आपको रोटी पका के खिलाऊंगा, मैं आपको करूँगा। आप हैं कहाँ, कैसे रहते हैं? मूसा वहाँ से गुजर हुआ, सुना गया ऐसे, अरे तुम ऐसा ऐसे करते हो, अल्लाह ऐसे थोड़ी है। बोला क्या, बड़ा डर गया था, खामोश हो गया, पता नहीं मैंने क्या बात कर दी। मूसा भी अल्लाह तुमने मेरे बंदे को मुझसे जुदा कर दिया, वो मेरे से बातें कर रहा था, वो मेरे से बातें कर रहा था, मतलब मेरे से बातें चुराने को लेकर मूसा ने या अल्लाह वो ऐसे बातें करता है। अरे वही बातें मुझे अच्छी लगती है, वो बातें मुझे अच्छी लगती है, अल्लाह से बातें किया करते हैं। हम अल्लाह को पहचानते हैं। चल रहा बकरे चल रहा है, तो भेड़िया आ गया तो मैंने सुना है कि आप हैं, अगर आप हैं तो मेरी बकरियों से मेरी जान बचा दी। अल्लाह ने जिब्राइल सर को भेजा, उसे बकरे को बुला दिया। कहाँ है अल्लाह, कहाँ है, कैसे है? मूसा सलाम को आप हैं कहाँ, कैसे हैं? मूसा सलाम को बकरी को चढ़ा के भेजा, जो मूसा मेरा बंदा मेरी पहचान कराना चाहता है, उसको पहचान को राम रखो। बंदा मेरी पहचान चाहता है, बताओ मैं कौन? मूसा सलाम चरवाहा बकरियों को ढूंढ रहा है, मूसा सलाम चरवाहे को, लोग मूसा को ढूंढते हैं, मूसा चरवाहे को। अल्लाह को बंदे से कितना प्यार है, अल्लाह को बंदे से इतना प्यार है। हम अल्लाह के प्यार की समझ नहीं सकते कि अल्लाह को हमसे कितना प्यार है, अल्लाह को हमसे कितना प्यार है। बंदे को जितना अगर अल्लाह का प्यार है, इंसान को पता पड़ जाए कि बंदे का कितना प्यार है, तो कह ही नहीं सकता, छोड़ ही नहीं सकता, दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता, उसकी आँख तो उठ ही नहीं सकती, उसके हाथ की तरफ जा ही नहीं सकते। अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह से प्यार तो हो, अल्लाह को जाने तो सही। ना हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, ना हमारे दिलों में अल्लाह का डर हो, दोनों चीज़ें नहीं है, ना अल्लाह का डर, ना अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, हम नहीं करते। हमने गुनाह कर करके अल्लाह को नाराज कर दिया, अल्लाह को नाराज कर दिया। अल्लाह हमारे इंतजार में बैठे। अल्लाह फरमाते हैं, बंदा एक हाथ में चल पाता है तो मैं दो हाथ आता हूँ, बंदा चल के आता है मैं दौड़ के आता हूँ, बंदा चल के आता है मैं दौड़ के आता हूँ। अल्लाह की रहमत दौड़ के आती है, हम अलग करके हाथ करने की तैयार। हमारे दिलों में अल्लाह की रहमत हो, ये अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में कैसे क्यों निकल गई, कैसे चली गई? अल्लाह की अज़मत हमारे दिलों से कैसे निकल गई? हम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? इसलिए हमने अल्लाह को याद करना छोड़ दिया और हमारे दिल सख्त, हमारे दिल सख्त हो गए, हमारे दिलों में खुशियत नहीं है, हमारे दिलों में अल्लाह का नाम सुन के अज़मत आती नहीं है, हम अल्लाह से खुशियत हमारे दिल में होती नहीं। और अल्लाह फरमाते हैं वो खुशियत उसके दिल में होती है जो अल्लाह को पहचानते हैं। खुशियत उसमें होती है जो अल्लाह को पहचानते हैं। जब खुशियत आती है तो फिर आंखों से आंसू बहते हैं। इसीलिए फरमाया ममबका में खुशियत हर्रमल्लाहु, जिसने अल्लाह की खुशियत की वजह से उसके आंखों से आंसू निकल गए, अल्लाह ने उसे क्या हराम कर दिया।
वो जहन्नम में नहीं जाएगा। इसीलिए फरमाते हैं रोया करो अपने रोया करो अपने सामने। हमारे बेटे की जगह बच्चा पैदा होता है, अल्लाह से कोई चीज़ नहीं सिखाती, बोल नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे गर्मी लगी है, मुझे ये चाहिए, मुझे जो कुछ नहीं करता। अल्लाह ने एक रोज़ झुकाया, रोने का मुझे सकता है। बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, प्यास लगती है तो रोता है, गर्मी लगती है तो रोता है, सर्दी लगती है तो रोता है। सिर्फ एक काम करता है, रोता। जब रोता है तो सारी हाजतें पूरी होती है। जब रोता है तो सारी हाजतें पूरी होती है। सिर्फ वो रोता है बस, और कुछ नहीं करता। भूख लगती है तो रोता है, प्यास लगती है रोता है, बीमार होता है पेट में दर्द होता है रोता है, सब चीज़ में होता है, कोई चीज़ में रोता है। सर बच्चा रोता है और माँ दौड़ी चली जाती है। किसके सर में दर्द हो रहा है वो खुद पहचानती है, किसके सर में दर्द हो रहा है, किसके पेट में दर्द हो रहा है, इसको गर्मी लग रही है, इसको सर्दी लग रही है, इसको भूख है, इसको प्यास है, क्या चीज़ को जरूरत है, माँ सब समझती है। तुम भी अल्लाह के सामने रो, अल्लाह सब समझते हैं इसको क्या जरूरत है। अल्लाह के सामने आंसू बहाओ, फिर अल्लाह जानते हैं कि इसको क्या चीज़ की जरूरत है। अल्लाह सारी हमारी आंखें पूरी कर देंगे। जब हमारे आंखों में आंसू निकलेंगे अल्लाह सारी आंखें पूरी कर देंगे। बच्चा माँ के सामने बंदा बार बार ऐसा होता है, बच्चा जिद करके रोता है, जानबूझ के रोता है, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, मुझे तो ये चीज़ चाहिए। जब रोज ऐसे इंतजार कर देंगे, माँ नहीं है मेरे पास, नहीं है ये मेरे पास। लेकिन जब रोता है बच्चा, माँ कहीं से गाली करके बाप कहीं से मिलाए उसको लाके दे देता है कि बच्चा रो रहा है इसका। हम अल्लाह के सामने रोए, हमारे सारी चीज़ें हमारे काटे पूरी हो जाए, हम क्यों नहीं रोते? हमारे आंसू अल्लाह के सामने निकलेंगे, अल्लाह हमारी तमाम काटे पूरी कर देंगे। अल्लाह जानते हैं तो हमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह से अर्ज करने की जरूरत नहीं है या अल्लाह हमें आंसू अल्लाह के सामने आंसू बहाओ, अपने रो अल्लाह के सामने, सर्दी में सर रखे या अल्लाह मुझे चाहिए। और ज़बान से कहने की जरूरत नहीं है, दिल में इरादे पर तुम्हारी तकलीफ ना तो वो तुम्हारी, ये सिर्फ है कि अल्लाह के सामने रो। ये आंसू बड़ी कीमती चीज़ है, ये आंसू बड़ी कीमती है। देखिए क़यामत के दिन सब चीज़ तोड़ी जाएगी। दुनिया का पानी इसका वजन नहीं होगा, लेकिन मोमिन की आंखों से निकले हुए आंसू ये क़यामत के तोड़े जाएंगे और इसका तमाम क़यामत से डर बढ़ाएगा। रोया करो अपने रब के सामने। जिसकी आंखों से आंसू निकल गए उसका समझो बेड़ा पार है। और ये आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते? जब दिल में खौफ और अजमत पैदा होगी, जब हम अल्लाह को जानेंगे, जब अल्लाह को पहचानेंगे, तब हमारे आंखों से आंसू निकलेंगे। जब हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे फिर हमारे देखे हमारे बिगड़े हुए काम कैसे बनते हैं, बिगड़े हुए काम कैसे बनते हैं। अल्लाह के नबी रात को फिर रोते थे। एक बुजुर्ग बहुत रोते थे, किसी ने फरमाया हज़रत आप इतना रोया ना करें, आपकी आंखें चली जाएंगी। फरमाया दो ही चीज़ें हैं, या तो रोने की वजह से जन्नत में अल्लाह के दीदार है, अल्लाह के दीदार की और या अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाएंगे। अगर मेरे रोने की वजह से दुनिया में मेरी आंखें चली भी गई और अल्लाह के दीदार के काबिल में सौदा महंगा नहीं है।
ये सौदा महंगा नहीं है। लेकिन अगर मेरे रोने से अल्लाह के दीदार की आंखें काबिल ना हुई तो यहाँ के कल की जाती आगे चलने मुझे क्या करनी ना पड़ेगा, मुझे इन आंखों पे क्या करना, कल की जाती आगे चली। ये आंखें अल्लाह के आंसू निकलेंगे जमीन से निकलने से पहले अल्लाह से कबूल कर। दो कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है जो जमीन पे गिरने से पहले कबूल होते हैं। एक जहाज में मुजाहिद के खून से, शहीद के खून से जिस्म के निकला हुआ खून का कतरा वो जमीन से गिरने से पहले कबूल होता है, और दूसरा मोमिन की आंख से जो कतरा होता है पानी का कतरा, ये जमीन के गिरने से पहले कबूल होता है। क़यामत के दिन एक शख्स को बुलाया गया, सोचा जाएगा पिछली जगह कि इसकी कुछ अमाल नामे में कुछ है, पिछली बार याद कुछ नहीं है, बुराइयाँ देखो कभी इसने मेरी याद में कभी रोया हो, कभी इसकी आंख से आंसू मिले, तो ये याद कभी भी नहीं रोया, आंसू नहीं गिरे इसके, आंसू जमीन पे नहीं गिरे इसके। अल्लाह फरमाएगा देखो, पिछले फिर देखेंगे मेरे अल्लाह नहीं रोया, इसके आंखों से आंसू नहीं निकले। अल्लाह फरमाएगा देखो इसकी आंखों में आंसू ना निकले हो लेकिन नबी आई हो, मेरे डर खौफ की वजह से या मेरी मोहब्बत की वजह से इसकी सिर्फ नमी आई हो, आंखें गीली हुई हो, चाहे आंसू बाहर न निकले। पिछले में या अल्लाह की हुआ था आंखें थोड़ी सी इस पर पानी था, नरमी हो अल्लाह ठीक है पानी था नमी था ना, ले जाओ इसको जन्नत में। आंखें जमीन पे, आंसू जमीन पे नहीं गिरे लेकिन सिर्फ नमी की वजह से अल्लाह सोचा। देखिए अपने आप रोया कराया करके सामने, ये आंसू बड़ी कीमती है। इसीलिए फरमाया मन मकाम या खशियतिल्लाह अर्रहमल्लाहु अलैहिन्ना, जो अल्लाह की खौफ की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल गए, अल्लाह से जहन्नम की आग से हराम कर देते हैं। जहन्नम की आग को दुनिया का पानी ठंडा नहीं करेगा, कोई चीज़ जहन्नम की आग को ठंडा नहीं कर सकती, सिर्फ मोमिन के गिरे हुए आंसू जहन्नम की आग को ठंडा करता, मोमिन की आंखों से गिरे हुए आंसू ये जहन्नम को ठंडा करता। हमारे दिलों में खशियत नहीं आती, हम अल्लाह के सामने रोते नहीं। जब हम अल्लाह के सामने रोएंगे फिर हमारी हाजतें भी पूरी होंगी, हमारा दीन भी पूरा होगा, हमारी दुनिया हमारा दीन भी सुधरेगा और दुनिया भी सुधरेगी। हमारी दीन की हाजत हो तो भी अल्लाह के सामने रोए, हमारी दुनिया की हाजत हो फिर भी अल्लाह के सामने दोनों हालतों में। ये नहीं कि हम खाली अल्लाह के डर और खौफ में आते अल्लाह के हाथ जहन्नम से बचे हैं तब नहीं, हमें दुनिया की हाजत चाहिए फिर भी अल्लाह के सामने आंसू पाएँ, देखिए हमें दुनिया की हाजत पूरी हो। अगर हम दीन की हाजत चाहिए तो भी अल्लाह के सामने आंसू पाएँ, देखिए हमारे दीन की हाजत पूरी। ये आंसू बड़ी कीमती चीज़ है, अल्लाह के सामने रोया करो। अगर रोना नहीं आता तो रोने के लिए शिकर ही बना लिया करो, अल्लाह शिकर भी पसंद करते हैं। अगर फरमाया करते थे तो कुरान पढ़ते हुए रोया करो, अगर रोना नहीं आता शिकर रोने से बना लो, हो सकता है अल्लाह को तुम्हारा बहरूप भी पसंद आ जाए, तुम्हारा बहरूप भी पसंद आ जाए। अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने रोए दिल में खशियत पैदा हो, दिल में खशियत पैदा करें, अल्लाह का डर और खौफ पैदा करें, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, हम अल्लाह को क्या चाहते हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं। अरे अल्लाह तो हमारी इंतजार में बैठे, हमारे इंतजार में बैठे हैं। हम 70 साल कहते करते 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 या समझ कहते करते गुजर गए। एक दफ़ा या समझ ज़बान से निकला, अल्लाह की रहमत दौड़ के आती है, अल्लाह की रहमत दौड़ के आती है। इस तरह से अल्लाह नींद
में था, वो तो नींद में था, अंगों में उसके जबान से तनुल के बजाय समझ निकल गया। अल्लाह ने फरमाया वो तो नींद में था, मैं तो नींद में नहीं था। अल्लाह, वो तो नींद में था, मैं तो नींद में नहीं था ना। अगर मैं भी जवाब दूँ तो फिर संग मेरे मुझ में क्या पता। अल्लाह की रहमत कितनी है, अल्लाह को बंदे से कितना प्यार है। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगा कारून को, अल्लाह ने ज़मीन पर विचार कर दिया मूसा के सामने। मूसा जो मूसा ने कहा जिनको पकड़, ज़मीन पकड़ ली। मूसा ने नतीजे उसको जब ज़मीन खाने लगी तो कारून ने कहा मूसा मुझे बचा, मूसा मुझे बचा। मूसा पे जलाल तारी था, उसे मेरा और इंसान लिया। जब सारा गर्म हो गया, अल्लाह ने मूसा सलाम के पर कहीं भेजी, मूसा वो तुझे पुकारता रहा, मूसा मुझे बचा। मूसा मुझे बचा, तुझे उसमें रहम नहीं आया, तरस नहीं आया। उसने इतनी दफा तुझे पुकारा, मूसा मुझे बचा, तूने से कर दिया उसको। तुझे इतनी दफा उसने मुझे पुकारा, मूसा मुझे बचा, मुझे एक दफा कहता उसने तो मैं इतनी दफा कहा मूसा बचा, लेकिन मुझे एक दफा अगर कहता या अल्लाह मुझे बचा, अल्लाह से हमसे कितनी मोहब्बत है, हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से कितनी। अल्लाह काफों को गर्म नहीं करते, एक दफा मुझे कहता या अल्लाह मुझे बचा, मैं उसको गर्म नहीं देता। हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत आती है हमारे दिल को, सब तो यहाँ पे पता नहीं रोया कर अपने सबके सामने, अल्लाह की नेमतों को याद करें, अल्लाह की नेमतों को याद करें। फिर देखें कि हमारी आंखों से आंसू निकलते या नहीं निकलते। अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं और सारी नेमतें दे के बस नहीं के लिए, उसके बाद मुझे आज तक नेमतें दे रहे हैं। ना माँ के पेट में दी, जमीन के पेट में दी, कब्र में भी देंगे, हश्र के मैदान में भी देंगे। इतनी नेमतें अल्लाह ने, लेकिन हम अल्लाह को जाने तो सही, अल्लाह को पहचाने तो सही। ना हम अल्लाह को जानते हैं ना पहचानते। जब हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। जब तक हमारे आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, हमारा कोई कामयाबी नहीं आता। इधर हमारी आंखों से आंसू निकले, उधर हमारा काम हो गया। और ये सिर्फ बात कहने की नहीं है, ये तजर्बाशुदा है। मैं वो बात करता हूँ जो मेरे साथ खुद बीती होती है। अक्सर मेरी बातें वो होती हैं तो मेरे साथ खुद बीती होती है। इधर मेरी आंखों से आंसू निकले, किसी की आंखों से आंसू निकले, उधर से काम ना हो तो मुझे आपके काम नहीं होता। चाहे वो दुनिया को हो, चाहे वो किसी का भी हो। हमारी आंखों से तब निकलेंगे जब हमारा दिल नरम हो, जब हमारे दिल में खुशियत पैदा हो। जब तक हमारे दिलों में खुशियत पैदा नहीं होगी, अल्लाह का डर और खौफ पैदा नहीं होता, अल्लाह की अजमत नहीं आती, अल्लाह की मोहब्बत नहीं आएगी, उस वक्त तक हमारा दिल रोएगा। दिल रोएगा तो आंखें रोएगी। ये बातें कि आंखों से आंसू नहीं निकलते, जब तक दिल से दिल नहीं रोएगा, आंखें नहीं निकलती। पहले दिल रोता है, फिर आंखें रोती हैं। आंसू पहले दिल से निकलते हैं, फिर आंखों से निकलते हैं। इसलिए दिल सबसे ज्यादा कीमती चीज है। जब तक दिल में खुशी नहीं होगी, आंखों से आंसू नहीं बहेंगे।
जब तक दिल में अल्लाह की अजमत नहीं आएगी उस वक्त तक ज़बान से कुछ भी कहते हैं हमारे पास नहीं आएगी। इस दिल को अल्लाह की खशियत में पैदा करें, इस दिल में अल्लाह की खशियत पैदा हो, इस दिल में अल्लाह की अजमत पैदा हो, इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, और फिर हम बाकी अज़ाब आते होंगे। दिल में खशियत होगी, आंखें आंसू बहाएंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि दिल रोए और आंखें न रोए, ये कैसे हो सकता है? और दिल तब रोएगा जब हम अल्लाह को पहचानेंगे, जब हम अल्लाह को पहचानेंगे, और अल्लाह को तब पहचानेंगे जब दिल की आंखें खुलेंगी, और जब दिल की आंखें तब खुलेंगी जब अल्लाह को याद करेंगे। ये दिल इंसान का बड़ा कीमती चीज़ है, बहुत कीमती है। ये अल्लाह का घर है, घर। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अब ये रूह नहीं उसमें डाली थी, जैसे उनका पुतला था, अजीब मखलूक थी, कृष्ण ने पहले कभी देखा नहीं। कृष्ण ने एक हाथ में रखा, आंखों पे हाथ रखा, या अल्लाह ये क्या है? ये आँखें ऐसे देखा करेगा, या अल्लाह ये क्या है? ये कान है जो सुना करेगा, ये हाथ ऐसे पकड़ा करेगा, काम किया करेगा, ये पाँव में से चला करेगा, दिल पे हाथ रखा, या अल्लाह ये क्या है? फरमाया मेरा घर है, इसे मैं रहा करूँ, ये मेरा घर है, इसे मैं रहा करूँ। ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है। कल्ब मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श। इस दिल में अल्लाह की अज़मत पैदा हो, इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, फिर अल्लाह का दीदार हो। जब अल्लाह का दीदार होगा फिर अल्लाह की अज़मत पैदा हो। फिर जहर लगेगी कोई बात। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, मूसा ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि या अल्लाह मुझे अपना दीदार कराए। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने कराऊंगा, तो मुझे देख नहीं सकते। ये कोई डांट तो नहीं थी। अर्ज़ किया था अल्लाह तुम्हें नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन मूसा इस्लाम के दिल में अल्लाह की इतनी अज़मत थी कि अल्लाह ने मुझे ये कैसे कह दिया कि तुम मुझे देख सकते, क्यों मुझे कहा कि मैं नहीं देख सकते। उसके बाद मूसा इस्लाम पूरी ज़िंदगी कभी नहीं हंसे। पहले हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तरानी, उसके बाद मूसा पूरी ज़िंदगी कभी नहीं हंसे कि अल्लाह ने मुझे ये कह दिया कि तुम मुझे देख नहीं सकते। अल्लाह की अज़मत ही हमारे दिलों में अल्लाह की अज़मत आती है, हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आती, अज़मत नहीं आती, इसलिए हम अल्लाह से न डरते हैं, न रोते हैं, न डरते हैं। इस दिल में अल्लाह की अज़मत पैदा करें, इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, और अल्लाह की अज़मत और मोहब्बत तब होगी जब अल्लाह का दीदार दिल की आंखें खुलेगी। जब दिल की आंखें खुलेगी तो फिर अल्लाह का दीदार होगा। हम कहते हैं कि अल्लाह को देख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते, जन्नत में जाकर देखेंगे, यहाँ दुनिया में नहीं देख सकते, इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन दिल की आंखों से देख सकते हैं। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं नन्हाने ने फातिहा का दीदार हुआ, अल्लाह को नन्हाने ने फातिहा का, इन आंखों से नहीं देखा, इन आंखों से जब देखा तो दीदार होता है ना। मामू का झूठ तो नहीं बोलते थे, दीदार तो होता था, देखा था। आज भी हो सकता है ये कहेगा वो उस जमाने की बात थी, आज नहीं है, आज भी होता है। ये जी उस जमाने की बात थी, ये उन लोगों की बात है, आज क्यों नहीं होता? आज का इंसान, अल्लाह बदल गए या इंसान बदल गया? वही ज़मीन है, वही आसमान है, वही सूरज है, वही चांद है, फिर आज क्यों नहीं होता? आज भी होता है, आज भी हो सकता है,
लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। इस दिन में अल्लाह की कसम उठाएं, इस दिन में अल्लाह को याद करें, तन्हाई में बैठ के सोचें अपने आप में, तन्हाई में बैठ के अपने अमाल पे गौर करें, मेरी कहाँ कहाँ बुराइयाँ हो रही हैं, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत क्यों नहीं आती, मेरे दिल में अल्लाह की अज़मत क्यों नहीं आती, और इस बात की फिक्र करके क्यों नहीं आती, मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं निकलते। अगर नहीं निकलते तो किसी जिनसे निकलते हैं उनके पास चले, उनसे पूछेंगे मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते, मेरा दिल रोता नहीं है। ये तुम्हें वो सिखाएंगे तो कैसे आंखों में आंसू निकलते हैं, फिर देखिए उनके सिखाने के बाद तुम्हारे आंखों से आंसू निकलते हैं नहीं, तुम्हारे आंखों से आंसू निकलते हैं या नहीं निकलते। आंखों से आंसू भी निकलेंगे, अल्लाह की अज़मत भी आएगी। अब सजदा करने को दिल नहीं चाहता, फिर सजदे सर उठाने को दिल नहीं चाहता, अब हाथ उठाने को दिल नहीं चाहता, फिर हाथ गिराने को दिल नहीं चाहता, अब हाथ उठाने को दिल नहीं चाहता, फिर सजदे का सर इतना लंबा सजदा करता है क्यों, उनको क्या किसकी कमी थी, लेकिन वो अल्लाह को देखते रहे, पहचानते, तब तो सजदा करते, तब तो इतना लंबा करते थे। नमाज मोमिन की मेराज, हमारे दुनिया में नफ्स मेराज पे गए, अल्लाह को दीदार किया, देखा, बातें हुई, हम वहाँ तक नहीं जा सकते, हम नमाज में अल्लाह को दीदार कर सकते हैं, हम अल्लाह से बात, अल्लाह से नमाज में बातें कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, आज भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को लाइन में लाने की जरूरत है। इसके लिए टाइम भी काफ़ी हो गया, इस दिल को अगर अज़मत, अल्लाह की हसीयत, अल्लाह की पहचान अगर ये अपने दिल में लाना चाहते हैं तो फिर उन लोगों के पास जाएं जिनके दिलों में ये तकलीफ है, जिनके दिलों में ये राज छुपे हुए हैं। हमारे बड़े बड़े जो रोते थे उनके दिल में, हम उनके पास जाएँ, उनसे जाके अपनी अर्ज़ करें कि यार अगर मेरे दिल में अल्लाह की रहमत नहीं आती, मेरी आंखों से आंसू नहीं टपकते, मेरा दिल रोता नहीं है, क्यों नहीं रोते, मुझे सिखाएंगे, फिर बताएंगे, फिर उनके तरीके पर अमल करें, फिर देखेंगे आपका आंसू निकलेंगे, और जब आंखों आंसू निकलेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि कोई करने की जरूरत नहीं, ये तजर्बे वाली बात है कि आपकी कोई भी हाजत हो, किसी किस्म की परेशानी है, कोई भी काम है, चाहे वो दीन का है या दुनिया का है, अगर वो हाथ उठा के, हाथ न भी उठाएं, अल्लाह से अर्ज करें और आपके आंखों से आंसू निकल जाए, अगर वो 1 घंटे के अंदर का आपका काम न हो तो मुझे ये मेरा राफी तजुर्बा, उसे वक्त काम होगा, लेकिन सिर्फ ये है कि हमारी वो कैफियत बदल जाए, हमारी आंखों से वो आंसू निकल जाए, आंखों से नहीं कि दिल से हमारी वो कैफियत बदल जाए। इसके लिए एक ही तरीका है कि अल्लाह की मोहब्बत या अल्लाह की अज़मत के लिए अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह को याद करें, लेकिन किताब देख के नहीं, किताब देख के नहीं, किताब जिन्होंने पढ़ी है उनके पास जाके, ये अज़मत
सीना पसीना करती है। आग की और इश्क की एक ही खसियत है, वो भी जलाती है, ये भी जलाती है। आग खाना बखाना करती है, इश्क की आग जो है सीना पसीना करती है, ये सीना पसीना करती है। एक के सीने में लगी हो, दूसरे के सीने में, तीसरे के सीने में, सीना पसीना करती है। आग एक घर में लगी हुई है, दूसरे के सीने में, दूसरे घर में लगी, ये सीना पसीना करती है। इन लोगों का इसके साथ ताल्लुक है, बड़े खुश नसीब हैं लोग, बड़े खुश नसीब हैं। देखें बात लंबी हो जाएगी। नबी सल्लम बीबी आयशा सिद्दीक़ा तंदूर पे रोटियां लगा रही हैं। नबी ने फरमाया आयशा एक पहली रोटी लगा दो। नबी सल्लम ने एक पेड़ा लिया, रोटी बड़े तंदूर पर लगा दी, सारी रोटियां पक गई, वो रोटी कच्ची कच्ची। बीबी आयशा ने फरमाया रसूल अल्लाह, वो तो जिसको आपने रोटी लगाई थी वो तो आटा पे आटे है, तो रोटी पकती नहीं है, बाकी रोटी से पकी, रोटी नहीं पकी। तब फरमाया जिसको आयशा, जिसको मेरा हाथ लग गया उसको आग नहीं खाई, उसको आग नहीं खाई। जिनका किसी खास ताल्लुक हमारे साथ ताल्लुक है, आम नहीं। आपका हाथ मेरे हाथ में, मेरा हाथ उनके हाथ में, उनका हाथ उनके हाथ में, उनका हाथ अबू सदीक के हाथ में, अबू सदीक का हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, हाथ उनके हाथ में। हाथ तो लग गया ना, डायरेक्ट नहीं लगा तो इनडायरेक्ट तो लग गया। जब हाथ लग गया तो जहन्नम में कैसे जाएगा, इसको जहन्नम कैसे खाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जहन्नम में जाएगा। लेकिन कुछ हया भी करनी चाहिए। जहन्नम में तो नहीं जाएगा, लेकिन उसको हया भी करनी चाहिए कि मेरा हाथ किसके हाथ में। हमें अल्लाह से हया ही नहीं है, गुनाह करते हैं तो अल्लाह से हया नहीं आती। कम से कम ये तो सोचें कि मेरा हाथ किसके हाथ में है, मेरा हाथ किसके हाथ में है। हमें हया करनी चाहिए, लेकिन हमें हया नहीं आती। गुनाह करते हुए हमें अल्लाह से हया नहीं आती, दुनिया वालों से आती है, अल्लाह से नहीं। हमें हया पैदा करें, अपनी अंदर हया पैदा करें। डॉक्टर अब्दुल रहीम फरमाते हैं, ठीक है हशर के मैदान में अदा फरमा दे शख्स के कि मैं तुम्हें माफ जन्नत देता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुमने जो गुनाह किए हैं उसकी फिल्म में तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे साथ सामने चलाऊंगा, उनको दिखा कर इतनी बड़ी बेइज्जती होगी। वालिदैन के सामने हमारे गुनाहों की फिल्म चाहे देखें कि ये गुनाह करता है मेरा बेटा है, मेरा, तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, डूब के मर जाए। अल्लाह के सामने हमें हया नहीं आती। माँ बाप के सामने, उस्ताद के सामने होती है, अल्लाह के सामने हया नहीं आती। अल्लाह हया करे, कम से कम ये सोचे मेरे हाथ किसके हाथ में, मुझे कोई देख भी रहा है। बहुत हो गई। अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि मेरी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ कोताहियाँ हैं, कहाँ कहाँ कोताहियाँ हैं, और मैंने अल्लाह की नाफरमानियाँ कितनी की हैं और अल्लाह की फरमाबरदारी कितनी की है। अल्लाह की फरमाबरदारी की है तो अल्लाह का शुक्र करें, और जहाँ कोताहियाँ रह गई हैं इनको दूर करने की फिक्र करें, इनको दूर करने की फिक्र करें। अगर खुद नहीं होती तो उन लोगों के पास चले जाएं जो खुद तुम्हें इलाज करा देना पड़ता है, वो तो पता है कैसे दूर करने की फिक्र करें। और फिर अल्लाह से हो गई है वो अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह बंदे के इंतजार में बैठे कब आएगा, अल्लाह बंदे
दरवाजे को ढील देते हैं, कभी तो आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, आएगा तो सही। उतना माफ करने के लिए बंदा इंतजार नहीं करता, अल्लाह इंतजार करता। गुनाह इंसान से हो गए, क्योंकि नबी फरमाया कुल्लु बनी आदम खता हो, हर बनी आदम में खताकार है। जब हर बार इंसान खताकार है तो गुनाह तो हो गए, लापरवाही तो होगी, अल्लाह से तौबा करो। आज वक्त है, अल्लाह बड़े गफूर है। हाँ, हमने अल्लाह की रहमत को सोचा ही नहीं, देखें जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हज या उम्रा करने के साथ बख्शी है, वहाँ गए हो तो देखा होगा कि अगर आप बाब हज से अंदर निकल जाए तो सामने बैतुल शरीफ के ऊपर एक आयत लिखी हुई है, मैं या मनसू और यज़लिम नफ्सा, जिसने कोई बुराई की या अपने आप पे जुल्म किया, बुराई करके अपने पे जुल्म करता है, फिर तौबा की, ये दिन अल्लाह ताला उसको तौबा करने वाले गफूर रहीम पाएगा। अल्लाह बंदे के सारे गुनाह माफ़ करवा देते हैं। फिर ये भी है कि गुनाह किया, तौबा कर ली, अब उसको याद मत करें, अब उसको याद मत करें कि मैंने गुनाह किया था, अभी किसी ने मेरे का हो गया तो हो गया, आइंदा नहीं करें, उसको याद नहीं करना। इसलिए डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें तो अपना याद करने के लिए बनाया था, तुम गुनाहों को याद करते हो, गुनाह हो गए बस ठीक हो गए, तौबा कर ली, तौबा कर ली। आज के बाद हज करने के मेरे ज़िंदगी में जो गुनाह हो गए हैं वो या अल्लाह मेरे माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा, अब उसको याद नहीं करना, अपनी ज़िंदगी को नए से जो हो गए सो हो गए, अपनी ज़िंदगी को नए से जो भी हमसे गुनाहियाँ हो गई हैं वो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह इतनी जल्दी माफ़ करते हैं, इतनी दुनिया वाले माफ़ नहीं करते, इतना अल्लाह माफ़ करते हैं। और हमारे तमाम गुनाह अल्लाह को कोई जरूरत नहीं पड़ती है। देखें कितनी ऊँची भर बारूद है, वो अगर पहाड़ पे डाल दिया जाए तो पहाड़ में हो गए, इतने बड़े पहाड़ को बड़ा कर देता है। अल्लाह ने हमें तौबा का रास्ता बताया है, ये हम तौबा करें तो हमारे जितने भी गुनाह हैं ना सब माफ़ कर देता है, और फिर माफ़ नहीं करते बल्कि सिर्फ नेकियां देते हैं। अल्लाह से अपनी कोताही को माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए अहद करें कि आज के बाद ज़्यादा करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद देखें गुनाह कोई भी काम भी करे तो अल्लाह से माफ़, गुनाह करे, नेक अमाल करे तो अल्लाह से इसकी तौफीक भी मांगे, या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, इसकी मुझे तौफीक भी अता करो। नेक काम करें तो उसके लिए या अल्लाह से नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, उसकी तौफीक अता करो। जब तक अल्लाह की तौफीक सामने हाथ नहीं होगी हम काम नहीं कर सकते। काम भी करें, अल्लाह से तौफीक भी मांगे, दुआ भी करें, अल्लाह से तौफीक मांगे, दुआ करें अल्लाह ताला हमें समझता फरमाए, हमारे दिलों पे जंग चढ़ गई है या हमारे दिल सख्त हो गए हैं, अल्लाह इनको नरम करे, हमारी आंखों से आंसू बहे, हमारा दिल भी रोए, हमारी आंखें भी रोए। जब दोनों चीजें रोएंगी तो हमारी दुनिया भी सुधरेगी, हमारी आंखें भी सुधरेगी।
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كريما ببخشا برآلنا جلست مسيرك ندار الوحد توي آسيانا نگاهدار الله دست رحمت دست رحمت کر کشا سفید مندگر الله یا اللہ ہمارے تمام شعبی وترفعنا بها وتبلغنا بها من جميع الخيرات